हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीपीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो जो कि अप्रोक्स 3 और 4 डेज़ पहले आया था, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो उस वीडियो में मैं जो चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, जो क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी के पहले चैप्टर है, मैं उसके सारे लाइन्स को डिकोड करके आप लोगों को ये बता चुका था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको उस चैप्टर का समरी, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, मैंने उस समरी के बारे में भी आपको बताया, और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो पूरे चैप्टर के थे मैंने उसे आपको रिकॉल भी करवाया था। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं नए चैप्टर का शुरुआत करूंगा, जिस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि मैं इस चैप्टर को आपको इस तरीके से बताऊंगा जो कि आपको ये चैप्टर, अब जब भी इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको मेरी बातें याद रहेगी। मैं ट्राई करूंगा इस चैप्टर को मैं ज़्यादा लंबा ना बताऊं, क्योंकि लास्ट चैप्टर को मैंने बहुत ज़्यादा लंबा बता दिया था। लेकिन मैं आपको इस चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको वो पॉइंट को, सारे पॉइंट को बताऊँगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। लेकिन एक चीज़ और जो कि लास्ट चैप्टर में नहीं था, निमोनिक्स। लास्ट चैप्टर में मैंने बस आपको एक ही निमोनिक्स दिया था, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे निमोनिक्स आएंगे, जिससे आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगभग रिकॉल हो जाएंगे। तो आपको पहले खुद से चैप्टर पढ़ना है, फिर उस निमोनिक्स को पढ़ना है। मैं पहले भी बोलता हूँ कि निमोनिक्स बस आपको रिकॉल करवाते हैं। आपको चैप्टर ही पढ़ना है, जो कि चैप्टर पढ़ोगे तो ही आपको एग्जाम में काम दे। निमोनिक्स बस आपको, अगर आप कुछ भूल गए तो वो रिकॉल करवाएंगे। निमोनिक्स आपका मेन फोकस नहीं होना चाहिए। निमोनिक्स बस आपको उस चीज़ को याद करवाएंगे। निमोनिक्स से आपको उस चीज़ की मदद मिलेगी याद करने में। ठीक है, तो चलिए फिर चैप्टर के बारे में शुरू करते हैं। तो नाम से वाकिफ हो रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब बायोलॉजिकल, तो जो भी बायोलॉजिकल चीज़ इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी का क्लासिफिकेशन को हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। या फिर इसको अगर अच्छे से बोले तो बायोलॉजिकल मीन्स क्या बोलते हैं, मतलब क्या होता है बायोलॉजिकल मीन्स का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल फीचर्स पाया जाए, मतलब वो बायोलॉजिकल फीचर्स के थ्रू एग्जिस्ट करते हो इस धरती पर, जैसे वो लिविंग बीइंग हो, या वो मतलब लिविंग फीचर्स को शो करते हो, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, सभी को हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उन सभी का क्लासिफिकेशन, मतलब वो रहते कहाँ हैं, उनका हैबिटेट क्या है, उनका वो खाते क्या है, उनका ईटिंग हैबिट क्या है, वो उनका बॉडी फीचर्स क्या है, उनका मेटाबॉलिज्म क्या है, इन सभी के बारे में जहाँ जो क्लासिफिकेशन करते हैं उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को और आगे शुरू होने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि बेसिक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग शायद पहले सुने भी होंगे और पहले आपको इसका जवाब भी आता होगा। जो कि इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हैं उनको जवाब आता होगा, और जो अभी नए पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को सीख लें। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग ध्यान सुनेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट थे जो कि सबसे पहली बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करने का अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, फिर सुन लें आप लोग क्वेश्चन। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट थे जो कि सबसे पहली बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करने का अटेम्प्ट किए थे साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, तो आप लोग जवाब सोचिए। तो शायद आप लोगों को जवाब मिल गया होगा, और और अगर आप लोगों का जवाब है कार्लोस लिनेनियस, तो माफ़ कीजिएगा दोस्त, आप गलत हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का जवाब कार्लोस लिनेनियस से ही होता है। वो गलत नहीं है, कार्लोस लिनेनियस भी साइंटिस्ट थे जो कि क्लासिफाई किए थे। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे पहली बार किन्होंने अटेम्प्ट किया था क्लासिफाई करने का, तो उस साइंटिस्ट का नाम था एरिस्टोटल, जिसके हम लोग हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं, और उन्हें ही इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। एरिस्टोटल ही पहले साइंटिस्ट थे जो कि अटेम्प्ट किए थे क्लासिफाई करने का, और ये लाइन एनसीईआरटी में भी है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस लाइन को आपको दिखा भी सकता हूँ। अपने आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है भी है एरिस्टोटल, ऊपर से 4th लाइन पर, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर
साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिख गया। फिर आगे है लिरेनिस के बारे में, ठीक है, जो कि आपको ब्लैक लाइन में दिख रहा होगा। तो वो उससे पहले ही हमारे जो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल साहब, उन्होंने ही अर्लीस्ट अटेम्प्ट कर चुके थे, माफ़ कीजिएगा। तो ये याद रखिएगा, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, जैसे कौन से साइंटिस्ट थे जो कि सबसे पहली बार मतलब अर्लीस्ट अटेम्प्ट किए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, तो वो थे एरिस्टोटल। उसके बाद आए थे कार्लस लिनेनियस। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ बढ़ाएं। तो इस चैप्टर से जो भी है रिलेटेड वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।